गीता के पेज नंबर 70 में मैं पहुंच चुका हूं। श्री कृष्ण अर्जुन के बीच में संवाद हो रहा है। अब श्री कृष्ण की बारी आई है समझाने की। श्री कृष्ण अर्जुन को समझा रहे हैं कि आत्मा जो है न जीता रहती है न मरती है, वो परस्पर चलती रहती है। अगले श्लोक में क्या बोलते हैं श्री कृष्ण जी, ये समझने की कोशिश करते हैं। देहानो स्मिनियता देहे कौमाराम यौवनाम जरा तथा देहांत प्राप्ति धरस शस्त्र नाम हति। यानी जिस प्रकार शरीरधारी आत्मा इस वर्तमान शरीर में बाल्यावस्था से तरुण अवस्था में और फिर वृद्धावस्था में निरंतर अग्रसर होता रहता है, उसी प्रकार मृत्यु होने पर आत्मा दूसरे शरीर में चला जाता है। धीर व्यक्ति ऐसे परिवर्तन से मोह को प्राप्त नहीं होता। तो अर्जुन को बता रहे हैं श्री कृष्ण भगवान जी कि आत्मा जो है ना तो कभी मरती है ना तो जिंदा रहती है। जिस तरह से शरीर कभी बच्चा रहता है, फिर बूढ़ा होता है, फिर मरता है, उसी तरह से आत्मा एक शरीर छोड़ती है दूसरा शरीर। और जो धीर व्यक्ति होते हैं, जो बुद्धिमान व्यक्ति होते हैं, वो इस पे शोक नहीं करते। प्रत्येक जीव एक व्यष्टि आत्मा है। वह प्रतिक्षण अपना शरीर बदलता रहता है, कभी बालक के रूप में, कभी युवा तथा कभी वृद्ध पुरुष के रूप में, तो भी वह आत्मा ही वही रहता है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता। यह व्यष्टि आत्मा मृत्यु होने पर अंतोतगत्वा एक शरीर बदलकर दूसरे शरीर में देहांतरण कर जाता है। और चूँकि अगले जन्म में इसको शरीर मिलना अवश्य भाव भी है, चाहे वह शरीर आध्यात्मिक हो या भौतिक हो। अतः अर्जुन के लिए ना तो भीष्म ना ही द्रोण के लिए शोक करने का कोई कारण था, अपितु उसे प्रसन्न होना चाहिए था कि वह अपने पुराने शरीरों को बदलकर नए शरीर ग्रहण करेंगे और इस तरह वे नई शक्ति प्राप्त करेंगे। ऐसे शरीर परिवर्तन से जीवन में किए कर्म के अनुसार नाना प्रकार के सुखोपयोग या कष्टों का लेखा जोखा होता है। चूँकि भीष्म व द्रोण साधु पुरुष थे, इसलिए अगले जन्म में उन्हें आध्यात्मिक शरीर प्राप्त होंगे, नहीं तो कम से कम उन्हें स्वर्ग में भोग करने के अनुरूप शरीर प्राप्त तो होंगे ही। अतः दोनों ही दशाओं में शोक करने का कोई कारण नहीं था। जिस मनुष्य को व्यष्टि आत्मा, परमात्मा तथा भौतिक और आध्यात्मिक प्रकृति का पूर्ण ज्ञान होता है, वह धीर कहलाता है। ऐसा मनुष्य कभी शरीर परिवर्तन द्वारा ठगा नहीं जाता। आत्मा के एकात्मवाद या मायावादी सिद्धांत मान्य नहीं हो सकते, क्योंकि आत्मा के इस प्रकार विखंडन से परमेश्वर विखंडनीय या परिवर्तनशील हो जाएगा, जो परमात्मा के अपरिवर्तनीय होने के सिद्धांत के विरुद्ध होगा। गीता में पुष्टि हुई है कि परमात्मा के खंडों का शाश्वत अस्तित्व है, जिन्हें क्षर कहा जाता है, अर्थात उनमें भौतिक प्रकृति में गिरने की प्रवृत्ति होती है। ये भिन्न अंश नित्य भिन्न रहते हैं। यहाँ तक कि मुक्ति के बाद भी व्यष्टि आत्मा जैसे को तैसा भिन्न अंश बना रहता है। परमात्मा पर प्रतिबिंबवाद का सिद्धांत व्यवहारिक किया जाता है, जो प्रत्येक शरीर में विद्यमान रहता है।
वह बेष्ट जीव से भिन्न होता है। जब आकाश का प्रतिबिंब जल में पड़ता है तो प्रतिबिंब में सूर्य, चंद्र तथा तारे सभी कुछ रहते हैं। तारों की तुलना जीवों से तथा सूर्य तथा चंद्र की परमेश्वर से की जा सकती है। तो यहाँ पे समझने वाली बात है कि तारे जो हैं हम लोग जीव हैं और सूर्य और चंद्रमा परमेश्वर हैं। और ये आत्मा शरीर इसी प्रकार से काम करती है। आत्मा जो है कभी मरती नहीं है, शरीर जो है मरता है। तो इसलिए अर्जुन को श्री कृष्ण भगवान समझाना चाह रहे हैं कि आत्मा तो कभी मरता नहीं। अर्जुन, तुम क्यों शोक कर रहे हो अगर भीष्म मर जाएंगे, अगर द्रोण मर जाएंगे, क्योंकि ये तो उनका शरीर केवल नष्ट होगा, आत्मा तो जस का तस रहेगा, फिर वो नए रूप में ले लेंगे। तो श्री कृष्ण भगवान बहुत समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि अर्जुन फिर से युद्ध करने के लिए तैयार हो जाए। अगले श्लोक में क्या कहेंगे श्री कृष्ण भगवान, ये समझने की कल कोशिश करेंगे। तब तक के लिए अगर वीडियो अच्छी लगी लाइक एंड शेयर जरूर करें। जय हिंद, वंदे मातरम।